हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइबोस अली में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाल ही में ये हुआ। इंडियन एयरलाइंस जो कि अभी इंडिया गवर्नमेंट ने 2017 से ही बिकने के बाद आ चुका था, अब वो 100% सेल आउट हो चुका है। दोस्तों, इसके पीछे के बारे में हम बात करेंगे या इसके पीछे के बारे में जानकारी कर लेंगे तो इंडियन एयरलाइंस है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडियन एयरलाइंस है क्या, इसका फाउंडिंग कौन किया था और ये कब आया, ये कब गवर्नमेंट संस्था में आ गया और ये फिर से किसके पास जा रहा है। फर्स्ट टॉपिक, इसका पहला टॉपिक ये है कि इंडियन एयरलाइंस का फाउंडेशन कौन किया था। तो बता दें दोस्तों कि इंडियन एयरलाइंस का फाउंडेशन जेआरडी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ऑनर जेआरडी टाटा ने इस एयरलाइंस का फाउंडेशन किया था, जो कि उस समय वो एकदम नॉर्मल टाइप का नॉर्मल इंजन टाइप का जहाज था, जो कि आप हमारे वीडियो में देख रहे होंगे, छोटे छोटे क्लिप में या छोटे छोटे फोटो में आप देख रहे होंगे कि पहले इस तरह का एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट होते थे, लेकिन बाद में जाकर के एडवांस किया गया है। तो बाद में है वो, चलिए बाद में देखते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि आपका फाउंडेशन पता चल गया कि फाउंडर कौन है, इसको फाउंडेशन कौन किया है। तो हाँ भाई, फाउंडेशन किए हैं बहुत एक नंबर बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं जेआरडी टाटा, जो इंडिया को सबसे बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट में या फाइनेंशियल ग्रोथ करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि पहले एयर इंडिया का नाम टाटा एयरलाइन था। एयर इंडिया का नाम पहले टाटा एयरलाइन था। इसे जो है पूरे यातायात के दौरान यूज करने के लिए जी टाटा हैं जो ये इसे पर्सनली यूज करते थे। इनको लाइसेंस 1929 में इन्हें लाइसेंस मिल चुका था और ये पर्सनली अपना प्राइवेट जेट की तरह यूज करते थे इसको। ये मतलब प्राइवेट ही अपना खुद का यूज करते थे, ये पब्लिकली ये यूज नहीं होता था। जमशेद जी टाटा ने इसे फर्स्ट ट्रैवलिंग जो करवाया है, पहला करवाया है बॉम्बे से कराची होता था पहला। और बॉम्बे में आपका एरोड्राम का जो नाम है उसका नाम है जुहू एरोड्राम। वहां एरोड्राम से लेकर के कराची का एरोड्राम जिसका नाम है ड्रिग रोड एरोड्राम, वहां तक ये चला करता था। बाद में ये जब आज़ादी के 1947 के बाद, आज़ादी मिलने के बाद, ये जो बॉम्बे से अब कराची ना जा करके बॉम्बे से मद्रास चलने लगा, जो कि अभी रिसेंटली करंटली अभी मद्रास का नाम चेन्नई रखा गया है। ठीक है, तो ये बॉम्बे से कराची चला करता था। तो अब ये दिन पर दिन ये डेवलप होते रहा। बाद में जाकर के जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आया तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया जो है वो डेवलप होने लगा। तो इंडिया जब डेवलप होने लगा तो एक वहां पर रेगुलर कॉमर्शियल सर्विस रिस्टोर हो गया था। उस समय जब 1947 के बाद रेगुलर कॉमर्शियल सर्विस रिस्टोर हो गया था और टाटा एयरलाइंस अब आजादी के बाद 1947 के बारे में बात कर रहे हैं आपके हम। टाटा एयरलाइंस अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया था। टाटा एयरलाइंस अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया था और 29 जुलाई 1946 को जिसका अब हो गया था एयर इंडिया। अब क्या हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है 1946 में 29 जुलाई, याद रखिएगा 29 जुलाई 1946 में अब ये इंडियन एयर इंडिया बन गया था। एयर इंडिया बन गया था। जब एयर इंडिया बना तो इंडिया को 1947 में आजादी मिला। आजादी मिलने के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने 49% शेयर जो है वो टाटा से
परचेस कर लिया। 49 शेयर जो है 49% शेयर जो है टाटा गवर्नमेंट से, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ले लिए। की तिथि है, जो दिन है वो 1948 में, 1947 में आजाद हुआ, पब्लिक कमीशन बन गया, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है अब ये एयर इंडिया में चला गया, और एयर इंडिया जाने के बाद वो इंडियन गवर्नमेंट जो है एयरलाइन उसे बना दिया, मतलब क्या बना दिया, एयर इंडिया को एयरलाइन बना दिया गया, और इंडिया गवर्नमेंट ने उसे 49% जो है शेयर जो है 1948 में टाटा ग्रुप से परचेस कर लिया। दोस्तों हर चीज का एक नेशनलाइजेशन हुआ आजादी के बाद, हर चीज का एक नेशनलाइजेशन हुआ। जैसे कि 7 बैंक 8 बैंक को मिला करके, जितने सारे बैंक से सब मिला करके 1953 में इसे राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों को। जैसे स्टेट बैंक आ गया, बहुत सारे बैंक से जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी तरह से एयरलाइंस को भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेशनलाइजेशन होने लगा तो एयर इंडिया जो एयरलाइन था, उस एयरलाइन को इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत इंडिया गवर्नमेंट ने टाटा सन से उनका मेजॉरिटी स्टॉक उससे ले लिया, लेकिन जेआरडी टाटा 1977 तक उस कंपनी का चेयरमैन रहे, उन्हें चेयरमैन से नहीं हटाया गया। 1977 तक चेयरमैन टाटा जी रहे, जेआरडी टाटा, और कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिन चलते चलते बाद में इस कंपनी का नाम बदला गया। भाइयों दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का नाम हर समय चेंज होता रहा, हर 2 साल 4 साल 5 साल के बाद इस कंपनी का नाम चेंज होता रहा। साथ ही साथ इस कंपनी में बहुत सारे लॉस होने लगे, जिसके वजह से लॉसेस होने की वजह से उस एयरक्राफ्ट को, उस यूनिट को, उस लिमिटेड कंपनी को लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद फिर से एक नया एयरक्राफ्ट के लाइसेंस क्रिएट करके उसे फिर से चलाया गया। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है ना। तो इस कंपनी का नाम अब तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। क्यों किया है कि ये एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत उसे राष्ट्रीयकरण करने के बाद अब एयर इंडिया को इंटरनेशनल लिमिट हो गई है। मतलब एयर इंडिया को अब तो पहले नेशनल थी ना, अब इसे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने इसे इंटरनेशनल लिमिटेड बना दिया, जो कि नाम बदल करके एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिट हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि अगर से आप हमारे चैनल लाइबोज अली में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों ये वीडियो को लाइक का टारगेट आप सभी का है कि कम से कम 2K लाइक होना चाहिए। भाई 2000 लाइक ठोक दो भाई, किसी तरह से लाइक ठोक दो, क्योंकि लाइक से ही आपका हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अब तो इंडिया गवर्नमेंट क्या किया कि अब इंडिया गवर्नमेंट ने एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिट तो बना दी गई। अब बन जाने के बाद अब तो यहां से फॉरेन जाएगी जहाज, तब क्या होगा कि एयरक्राफ्ट जब जहाज बाहर जाएगी तो 1948 से 1950 तक एयरलाइन का सर्विस शुरू हो गया इंटरनेशनली, और पहला इंटरनेशनल भेजा गया केनिया से नाइरोबी भेजा गया पहला जहाज। और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, मतलब बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में भेजा गया। जो हमें लिस्ट बाय लिस्ट देखा जाता है तो बहुत सारे जो अभी बताना नहीं सकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम जैसे कंट्री का नाम बता देते हैं, जैसे कि इस सर्विस को शुरू करने के बाद रोम गया है, पेरिस गया है, हमारा एयरक्राफ्ट यहां से गया है। 21 फरवरी, साथ ही साथ 21 फरवरी 1960 को एयर इंडिया इंटरनेशनल में एक न्यू एयरलाइन बनाया जिसका नाम था एशिया एयरलाइन। एशिया एयरलाइंस जो कि एक अपडेटेड एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर जेट इंजन लगाया गया है, जिसे हम जेट एज यूज किया गया है। उसके अंदर न्यू जो एशिया एयरलाइन सर्विस है जो स्टार्ट किया गया था
14 मई 1960 में ये न्यूयॉर्क से किया गया, जो जनवरी 1962 में एशिया एयरलाइंस का नाम से ऑफिशियली एयर इंडिया रखा गया। एशिया एयरलाइंस को अब ऑफिशियली एयर इंडिया नाम से रखा गया। ये अब कंप्लीटली एयरलाइन बन चुका था, लेकिन इसमें एक और नया वर्ड डाल दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं ऑल जेट एयरलाइन, क्योंकि इसमें अपग्रेडेड जेट इंजन लगाया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल जेट एयरलाइन। तो सोच लीजिए कि एयरक्राफ्ट कब से बना। टाटा जी, जमशेदजी टाटा, जो कि एकदम पुराना सा, लेकिन अब जाकर के ये पूरी अपग्रेडेड हो चुकी थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लॉसेस हुए। इस कंपनीज को बनाते समय बहुत सारे लॉसेस हुए। देखिए, अगर से कंपनीज का नाम अगर से आप बार बार चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं, जिसके वजह से कंपनीज को बहुत सारे लॉस बेयर करना पड़ता है। साथ ही साथ उसे बहुत सारे चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसे सॉर्ट आउट करने में उन्हें बहुत खर्च होता है। तो इसमें लगभग बहुत रुपये खर्च चुके थे, जिसके वजह से एयरलाइंस कंपनी जो है लॉस मेकिंग जा रही थी। इसीलिए 2000 से 2001 के बीच में एक नया युद्ध छिड़ गया, जिसमें बोलते हैं कि एयरलाइंस कंपनी अब प्राइवेटेशन में गवर्नमेंट के से अब जा करके अब ये प्राइवेट कंपनी बनने वाली थी। जिस कंपनी का गठन किया गया था रीप्राइवेटेशन एयर इंडिया। अब लॉस समझ में आने लगा कि लॉस कहां कहां से होने लगा है, क्योंकि स्टेट बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया था जो कि इस एयरलाइंस को बिल्डअप करे, लेकिन लॉस पर लॉस होने की वजह से एयरलाइंस कंपनी अब लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी, जिसके वजह से इसे प्राइवेटेशन करना पड़ रहा था। 2004 में एयर इंडिया एक्सप्रेस लो कॉस्ट में चलाया गया था, बहुत ही कम खर्च में चलाया गया था 2004 में। 2007 में एयर इंडिया और एयरलाइंस आपस में मर्ज हो गया, मिल गया, और मिल करके एक नया कंपनी का बना है जिसे नाम है एयर इंडिया लिमिटेड। एयर इंडिया लिमिटेड बना, जिस दिन बन तो गया, जो कि फ्लैट का नाम से, तो एयर इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, जो फ्लैट का नाम है, जो एयरक्राफ्ट का नाम है, उसका नाम है बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का नाम है। अब 2007 में एयरलाइंस ने स्टार एयरलाइंस को अपने साथ शामिल कर लिया गया। अब देखिए, टाटा एयरलाइंस अब कहां आ रहा है। 2007 में एयरलाइन कंपनी स्टार एयरलाइंस को अपने अंदर शामिल कर लिया गया। 1 मार्च को 2009 एयर इंडिया अब एक नया एयरलाइंस बनाया, एक नया एयरलाइंस का एयरपोर्ट बनाया, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट। क्या नाम है? फ्रैंकफर्ट एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट, जो कि एक बहुत बड़ा हब है। ये इंटरनेशनली एयर हब है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से इंडिया को आपस में जोड़ती है। लेकिन 2010 में फ्रैंकफर्ट हब को बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा था। बिकॉज ड्यू टू इस एयरक्राफ्ट हब को, फ्रैंकफर्ट हब को बंद कर दिया गया। तो सोचिए कि प्राइवेटेशन कहां से, 2017 से इसे प्राइवेटेशन कर दिया गया। इसे बोला गया कि भैया इसे हम 50% जो है शेयर बेच देंगे। बेचने के बाद लेकिन इसमें लॉस इतना हो गया कि इंडिया गवर्नमेंट ने इसे 100% बेचने का प्लानिंग कर लिया है और 100% शेयर बेच देंगे, क्योंकि लॉस सबसे ज्यादा हो गया है। अब यहां सोचने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जिसकी थी कंपनी अब फिर से उसी की हो जाएगी कंपनी। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जेआरडी कंपनी, जेआरडी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, जमशेदजी टाटा ग्रुप का इंडस्ट्री का जो एयरक्राफ्ट था, आज भी उन्हीं का होने वाला है। आज रतन जी टाटा इस एयरक्राफ्ट को, एयर इंडिया को खरीदने वाले हैं। सो आज का वीडियो इतना ही। हमारे वीडियो में बने रहें,
हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना ही दबा, बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं।